मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक जो है ये किसका पार्ट है? ये भी हमारी सब्सिडी बुक का ही पार्ट है। लेकिन बेसिकली पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि परचेज रिटर्न बुक क्या होती है। पहले आपने गुड्स परचेज किए, तो जब आपने परचेज किए गुड्स, उसमें कोई डिफेक्ट था, किसी का कलर अच्छा नहीं था, किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो आपने क्या किया, वो गुड्स वापस किए। जब आप किसी को गुड्स वापस करोगे तो हम क्या बनाते हैं, उसकी एक बुक बनाते हैं, जिसमें ये बुक में शो किया जाता है कि हमने जो गुड्स वापस कर रहे हैं, किस रेट से हमने जो परचेज किए थे और किस रेट से हम उसको वापस कर रहे हैं, उसका ट्रेड डिस्काउंट क्या था, उसमें टैक्स क्या लगा हुआ था, वो सारा मेंशन जो है परचेज रिटर्न बुक में किया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है परचेज रिटर्न बुक। कौन सा टॉपिक है हमारा? परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक्स में हमने वो ट्रांजैक्शन लेनी है जो पहले हमने परचेज की थी, उसकी क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण हमने वो गुड्स क्या किए, वापस किए। तो वो गुड्स जो है वो कहां पर मेंशन करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में मेंशन करेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से, आज का टॉपिक हमारा परचेज रिटर्न बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न टू द सप्लायर। तो परचेज रिटर्न बुक वो बुक होती है जिसमें हम गुड्स मेंशन करते हैं, वो गुड्स जो अच्छी क्वालिटीज के नहीं होते, जिसको हम वापस करते हैं। पर हम वापस गुड्स किसको करोगे? जिससे आपने गुड्स परचेज किए थे, और जिससे आप गुड्स परचेज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लायर। तो हम सप्लायर को गुड्स क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। The book is also known as return outward book, और इस बुक का दूसरा नाम जो आता है वो क्या आता है? रिटर्न आउटवर्ड बुक भी इसको बोला जाता है। तो इसमें देखो बच्चों, गुड्स में बी रिटर्न इन द फॉलोइंग वे। इसमें कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम गुड्स क्या करते हैं? वापस करते हैं। नंबर 1, गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल। जो सैंपल से हमने गुड्स मंगवाए थे उस सैंपल के वो गुड्स नहीं है, तो हम वापस कर देते हैं। नंबर 2, गुड्स आर डिफेक्टिव। कहीं ना कहीं गुड्स खराब है, किसी का कलर नहीं सही है, किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है, वो गुड्स हम वापस करते हैं। गुड्स आर नॉट एज पर ऑर्डर। जो ऑर्डर के गुड्स थे वो ऐसे गुड्स हमारे पास नहीं आए। तो यही एक 3 रीजंस है जिसके कारण हम क्या करते हैं? गुड्स को क्या करते हैं? वापस करते हैं। और हम गुड्स को जो वापस कर रहे हैं, हम किसको वापस कर रहे हैं? सप्लायर को। हम सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, अब जब भी हमने परचेज रिटर्न बुक बनानी होती है उसके अंदर दो फॉर्मेट्स हैं। दो फॉर्मेट के थ्रू हम बुक को बना सकते हैं। नंबर 1, एक आता है फॉर्मेट विदाउट जीएसटी, एक आता है विद जीएसटी। अगर जीएसटी वगैरह नहीं दिया हो तो उसका फॉर्मेट अलग से बनता है, अगर आपको जीएसटी दिया हो तो उसका फॉर्मेट अलग से बनाया जाता है। तो पहला फॉर्मेट आता है बच्चे परचेज रिटर्न बुक विदाउट जीएसटी। तो इसको कैसे बनाते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट हम मेंशन करते हैं। अगर हमारा जीएसटी का होगा तो फिर क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और फिर क्या आता है? टोटल आ जाता है। आपके लिए यहाँ पर चीज आती कौन सी आई? यहाँ पर मेंशन किया मैंने डेबिट नोट। तो जब भी आप रिटर्न बुक कौन सी परचेज रिटर्न बुक बनाओगे तो यहाँ पर आपने मेंशन क्या करना है? डेबिट नोट जो है वो मेंशन करना है कि उसका नंबर जो है क्या है? 25 डेबिट नोट नंबर है, तो 65 डेबिट नोट नंबर है। डेबिट नोट का मतलब होता है रिसीप्ट नंबर। जो जो रिसीप्ट वो वापस करते हैं वहां पर उन्होंने नंबर मेंशन किया होता है, वो नंबर आपने यहाँ पर क्या करना होता है बच्चे? मेंशन करना होता है। तो अब मैं पहले बताऊंगा कि आपके लिए ये चीज जो है डेबिट नोट है क्या चीज है, वो मैं चीज आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, नो the purchaser prepare a debit note and send it to the supplier। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई कि डेबिट नोट को बनाएगा। डेबिट नोट वो बनाएगा जिसने गुड्स परचेज किए थे और जो गुड्स वापस किसको कर रहा है? सप्लायर को वापस कर रहा है। इसलिए डेबिट नोट जो बनाएगा वो कौन सा पर्सन बनाएगा? परचेजर बनाएगा। डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट्स। डेबिट नोट जो होता है वो क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। उसमें ये मेंशन किया जाता है कि किस पर्सन को हम गुड्स क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं, कौन से गुड्स वापस कर रहे हैं, ठीक है, उसका नेम, उसका एड्रेस, डेट, सब जो है डेबिट नोट में मेंशन की जाती है। रीजन फॉर द डेबिट, और रीजन भी लिखा जाता है कि हम गुड्स क्यों वापस कर रहे हैं,
कौन सा कारण है जिसके कारण हम ये गुड्स जो है वापस कर रहे हैं, वो रीजन जो है डेबिट नोट में भी मेंशन किया जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डेबिट नोट है क्या और कैसे बनाया जाता है। देखो बच्चों, ये है डेबिट नोट का एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो पहले आपने क्या लेना है, नेम ऑफ द फॉर्म, आपकी फॉर्म का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन करना है, आपकी फॉर्म का जो एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन करना है, और यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट नोट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा डेबिट नोट नंबर, जो वापस उसका नोट नंबर होगा 25, 35, 75, कोई भी नंबर होगा वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। यही नंबर जो होता है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है। फिर आपने लिखना है नेम ऑफ सप्लायर, जिसको आप गुड्स वापस कर रहे हो उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका फोन नंबर होगा वो भी लिखना है, और डेट जो होगी जिस डेट को आपने वापस किया वो डेट भी आपने मेंशन करनी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखा फर्स्ट आइटम्स, जो आइटम्स आपने परचेज की यहाँ पर मेंशन की, सेकंड आइटम्स जो आपने परचेज की यहाँ पर मेंशन की थी, इसको ऐड किया। अब ये वाली जो आइटम जो आपने परचेज की थी वो आप वापस कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। वन आइटम, टू आइटम, इन दोनों का टोटल किया, तो लेस क्या किया हमने, ट्रेड डिस्काउंट को हमने उसमें माइनस किया, वो मेंशन हमने यहाँ पर किया। जो भी जीएसटी होगा, आईजीएसटी होगा या सीजीएसटी होगा वो आपने ऐड कर लेना, फिर टोटल करके आपने नीचे लिखना। फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर कौन करेगा, जिसकी फॉर्म होगी, आप वापस करो तो आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करोगे। तो ये रिसिप्ट जो है आपने बनाई है, जब आप गुड्स वापस करोगे उसके साथ आपने ये वाली रिसिप्ट जो है वो सेंड करनी है, ताकि सप्लायर को ये पता चल सके कि जिस कंपनी ने मुझे गुड्स वापस की है वो कौन कौन से गुड्स थे और उसका रीजन क्या था और क्यों वापस किए वो भी मेंशन किया जाएगा, और नेट अमाउंट जो है कितना वापस आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गुड्स परचेज किए 5000 के, आपने वापस किए कितने, 2000 के, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा आपका 2000 मेंशन हो जाएगा। तो सप्लायर को पूरा इंडिकेट हो जाएगा कि कौन सी कंपनी ने मुझे गुड्स वापस किए हैं, कितने गुड्स आए हैं, कितना ट्रेड डिस्काउंट था और कितना अमाउंट मुझे लेस करना है उसको, वो सारा का सारा मेंशन किया जाता है। तो ये था बच्चे, आज मैंने आपको बताया परचेज रिटर्न बुक क्या होती है और परचेज रिटर्न बुक जो है कैसे बनाई जाती है। उसके अंदर दो फॉर्मेट होते हैं, एक विदाउट जीएसटी और एक विद जीएसटी, और डेबिट नोट क्या होता है इसमें वो भी आपको हमने आपको बताया, ठीक है बच्चों। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो कौन से एग्जांपल दूंगा, फॉर्मेट विदाउट जीएसटी, परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे जिसमें जीएसटी नहीं होगा। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इस एग्जांपल से जो ये वाला फॉर्मेट होगा, आपका ये वाला फॉर्मेट जो है कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला फर्स्ट जो है विदाउट जीएसटी, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चे, थैंक यू।